मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 2 स्वर्ण काका। स्वर्ण काका मतलब सोने का कौवा का हिंदी अनुवाद करेंगे। प्रस्तुत पाठः श्री पद्य शास्त्रिणा विरचितात् विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रहात् ग्रहीतो अस्ति। यहाँ पर जो प्रस्तुत पाठ है प्रस्तुत पाठ कौन सा पाठ है? ये स्वर्ण काका। श्री पद्यम शास्त्रिणा श्री पद्य शास्त्री के द्वारा विरचिताम के द्वारा रचित विश्व कथा शतकम इति इस कथा संग्रह से ग्रहित तो अस्ति ग्रहित किया गया है, मतलब वहां से लिया गया है। जो प्रस्तुत यह पाठ है, किसने इसको विरचित किया है, किसने लिखा है? श्री पद्य शास्त्री ने। कौन से ग्रंथ में लिखा है? विश्व कथा शतकम नामक ग्रंथ में इसको लिखा है, वहां से यह लिया गया है। तो प्रस्तुत पाठ श्री पद्य शास्त्री द्वारा विरचित विश्व कथा शतकम इस कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतलोक कथानां वर्णम विद्यते। तो यहाँ पर अनेक राष्ट्रों से व्याप्त शत लोक कथा नाम 100 लोक कथाओं का वर्णन है। यहाँ पर अनेक राष्ट्रों से व्याप्त 100 लोक कथाओं का वर्णन है। एशाम कथा मतलब यह जो कथा है, कौन सी कथा? स्वर्ण काका। यह कथा वर्म देशस्य श्रेष्ठ लोक कथा अस्ति। वर्म मतलब म्यांमार देश की सबसे श्रेष्ठ कथा है। यह कथा वर्म मतलब वर्मा कौन सा हो गया? म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा अस्ति, सबसे श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्याम कथाया लोभस्य दुष्परिणाम तथा च त्यागस्य सुपरिणाम स्वर्ण पक्ष काकम माध्यमेन वर्णितो अस्ति। इस कथा में जो क्या बताया गया है? इस कथा में लोभस्य दुष्परिणाम, लोभ के, लालच के दुष्परिणाम मतलब बुरे परिणाम, तथा च और त्यागस्य सुपरिणाम, त्याग के अच्छे परिणामों का स्वर्ण पक्ष का कम माध्यम, सोने के पंखों वाले कौवे के माध्यम से वर्णित तो अस्ति वर्णन किया गया है। जो इस कहानी में कि लालच करने से क्या बुरा होता है और त्याग करने से हमें क्या अच्छे परिणाम मिलते हैं, इस कहानी का एक सोने जो कौवा है, वो कौवा कैसा है? सुनहरे पंखों वाला। उसके माध्यम से इस कहानी का वर्णन किया गया है। आया बेटा इतना समझ में? अब चैप्टर पढ़ करने से पहले हम इसके शब्दार्थ करेंगे। न्यवसत रहता था या रहती थी। दुहिता पुत्री। स्थाल्यां थाली में। खगेभ्य पक्षियों से। समूह उड्डयन उड़कर। स्वर्ण पक्षः सोने के पंख। रजत चंचू चांदी की चोंच। तंडुलान चावलों को। निवार्यन्ती रोकती हुई। मां शुचः दुख मत करो। प्रोवाच कहा। प्रहर्षिता प्रसन्न होकर या खुश होना। प्रसादः महल। गवाक्षात खिड़की से। सोपानम सीढ़ी। अवतार्यामी उतारता हूं। आस्वादात पहुंचा। विलोक्य देखकर। प्रह कहा। प्रातः राशः सुबह का नाश्ता, जो ब्रेकफास्ट होता है उसको बोलते हैं प्रातः राशः। व्याझारः कहा। परिवेशितम परोसा गया। महर हानि बहुमूल्य।
लुब्धा लोभी, जो लालची होता है उसको बोलते हैं लुब्धा। निर्भस्यन्ती निंदा करती हुई, परित्यज्यत छोड़ दिया। ये तो आपके शब्दार्थ हो गए। पूरा कस्मचित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पूरा मतलब पहले, कस्मचित किसी, ग्रामे गांव में, एका एक, निर्धना वृद्धा, निर्धन मतलब गरीब, वृद्धा मतलब बूढ़ी, स्त्री न्यवसत रहती थी। पहले किसी गांव में एक बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। चासीत का संधि विच्छेद होगा च प्लस आसीत। तस्या उसके, एका एक, दुहिता पुत्री, विनम्रा मनोहरा, विनम्रा मतलब विनम्र, मनोहरा मतलब सुंदर, चासी और थी, मतलब उसकी जो बूढ़ी स्त्री थी उसकी एक पुत्री थी। पुत्री कैसी थी? विनम्र और सुंदर। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निपक्ष्य पुत्रीम आदिशत। एकदा एक बार माता ने स्थाल्याम थाली में, तंडुलान चावलों को, निपक्ष्य रखकर, पुत्री आदिशत पुत्री को आदेश दिया। एक दिन उसने क्या किया कि चावलों को थाली में रखा और पुत्री से कहा, सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षा, कि सूर्य की गर्मी में तंडुलान चावलों की, खगेभ्यो रक्षा पक्षियों से रक्षा करो, कि तुम धूप में चावलों को सुखाओ और उसके पक्षियों से रक्षा करो। क्योंकि हम जब कोई चीज सुखाते हैं तो क्या पक्षी आकर उसको चुग लेते हैं ना, दाना वगैरह चुगते हैं, वहां से खाते हैं। तो इसलिए तुम पक्षियों की से उन चावलों की रक्षा करो। किंचित कालांतरम एको विचित्र काकः समुड्य तस्या समीपम आगच्छत। किंचित कुछ, कालांतरम समय के बाद, एको विचित्र एक विचित्र, काकः कौवा, समुड्य उड़कर, तस्या उसके, उसके किसके? उस जो पुत्री थी जो धूप में बैठी थी चावलों को सुखा रही थी, उसके समीपम पास, आगच्छत आया, कि कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आया। नैतादृश, नेतादृश का संधि विच्छेद होगा न प्लस एतादृश। स्वर्ण पक्षो रजत चंचुः स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्टः। न एतादृश है, न मतलब नहीं, एतादृश मतलब इस प्रकार का। स्वर्ण पक्षो सुनहरे पंखों वाला या सोने के पंखों वाला, रजत चंचू चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकस्य सोने का कौवा, तया उसने, पूर्व दृष्ट है पहले देखा, मतलब उसने इस प्रकार के सोने के पंख वाला, चांदी की चोंच वाला, सोने का कौवा उसने इससे पहले कभी नहीं देखा। तम तंडुलान खादंतम हसंत च विलोक्य बालिकां रोदितुम आरब्धा। रोदितुम आरब्धा का संधि विच्छेद होगा रोदितुम प्लस आरब्धा। तम तांडुलान खादंतम, वह चावलों को खाता हुआ, हसंतम और हंसता हुआ, विलोक्य देखकर, बालिका रोदितुम आरब्धा, लड़की ने रोना शुरू किया। उसने देखा कि मैंने तो चावल सुखा रखे हैं, तो कौवा आया, कौवा क्या करने लगा? उन चावलों को खाने लगा और हंसने लगा। तो उसको चावलों को खाता हुआ देखकर, खाता हुआ और हंसता हुआ देखकर बालिका ने रोना शुरू किया। तम निवारती, वह उसे वहां से रोक रही थी, मतलब उसको उड़ा रही थी। सा प्रार्थ्य, वह उसको रोक के सा प्रार्थ्य प्रार्थना करने लगी, तंडुलान माँ भक्ष्य, कि तुम चावलों को मत खाओ। और क्या कि लड़की दुखी होने लगी कि मैंने तो चावल सुखाए हैं, है ना, और ये कौवा आकर सारे चावल खा रहा है। तो वह बहुत दुखी होने लगी क्योंकि वह गरीब थी। तो वह उसको उड़ाने के लिए प्रार्थना करने लगी कि तुम चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, कि मेरी माता बहुत निर्धन है, मेरी माता बहुत गरीब है।
स्वर्ण पक्ष काक्य प्रोवाच, सोने के पंख वाले कौवे ने कहा, माँ शुच दुखी मत हो, सूर्य उद्यात प्राग ग्रामात बही, पीपल वृक्षम मनु त्वया आगंतव्यम। कि सूर्य उद्यात प्राग, सूर्य उदय से पहले, ग्रामात बही, गांव के बाहर, पीपल वृक्षम मनु, पीपल के पेड़ के पीछे, तुम आगंत्यम, तुम आ जाना। कौवे ने कहा कि तुम सुबह सूर्य उदय से पूर्व गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है वहां पर आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, अहम मैं तुभ्यम तुम्हें तंडुल मूल्यम दास्यामि, चावलों का मूल्य दूंगा। कि तुम सुबह बाहर पीपल के पेड़ के नीचे आना जो गांव के बाहर है, और मैं तुम्हें वहां पर चावल का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रा अपि न लेभे, प्रहर्षिता मतलब खुश होकर, बालिका ने, निद्रा अपि न लेभे, उसको मतलब निद्रा अपि, नींद भी नहीं आई, मतलब जब उसको इतनी खुशी हुई कि रात को उसको नींद भी नहीं आई। सूर्य उदात पूर्व में सा तत्र उपस्थिता, तत्र उपस्थिता का संधि विच्छेद होगा, तत्र प्लस उपस्थिता। सूर्य उदात पूर्व में, सूर्य उदय से पूर्व ही, वह तत्र उपस्थिता, वह वहां पर उपस्थित हो गई, मतलब वह पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य साच आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्षस्य उपरि, इसका संधि विच्छेद होगा वृक्षस्य प्लस उपरि, कि पेड़ के ऊपर विलोक्य देखकर, साच वह आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकित हो गई। उसने पेड़ के ऊपर कुछ देखा तो जिसे देखकर वह क्या हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। यत्र तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, कि वहां पर एक सोने का महल है। उसने पेड़ के ऊपर देखा कि एक सोने का महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्ध तदा तेन स्वर्ण गवाक्षत कथितम अहो बाले। यदा काकः शयित्वा, जब कौवा शयित्वा सोकर, प्रबुद्ध उठा, तथा तब तेन उसने, स्वर्ण गवाक्ष से, सोने की खिड़की से, कथितम कहा, अहो बाले की अरे बालिका, त्वम आगता कि तुम आ गई हो। जब कौवा सोकर जागा तो उसने सोने की खिड़की में से उसे, जब लड़की को नीचे खड़ा हुआ देखा तो उसने कहा कि अरे बालिका कि तुम आ गई हो। तिष्ठ रुको, अहम त्वत्कृते सोपाना अवतारयामि, कि मैं तुम्हारे लिए, सोपाना मतलब सीढ़ी, उतारता हूँ, कि मैं तुम्हारे लिए ऊपर आने के लिए तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तच कथ्य तो कहो, स्वर्ण में सोने की बनी, रजत में या चांदी से बनी, ताम्रम व या तांबे से बनी। कौवे ने कहा कि तुम्हारे लिए सीढ़ी उतार रहा हूँ, तो तुम्हें सोने की सीढ़ी उतारूं या चांदी की या तांबे की। कन्या अवदत, कन्या ने कहा, उस कन्या ने कहा, अहम निर्धनम मातु दुहिता अस्मि, कि मैं निर्धन मातु, गरीब माता की, दुहिता अस्मि, पुत्री हूँ। ताम्र सोपाने में आगमिष्यामि, कि मैं तो तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपाने स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु वह सोने की सीढ़ी से ही सोने के भवन पर पहुंची, क्योंकि कौवे ने उसके लिए क्या है, सोने की सीढ़ी उतारी और वह सोने की सीढ़ी से चढ़कर उसके भवन तक पहुंची। आज बेटा हम इतना ही करेंगे, आगे का चैप्टर हम कल कंटिन्यू करेंगे। बाय बेटा।